अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम मॉरल स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं लाइक अदर जिस तरह हमने डिस्कस की, तो फर्स्ट मॉरल स्टोरी आप स्टूडेंट्स जानते हैं। मॉरल स्टोरी हम कहते हैं कि जिस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें कोई इखलाकी सबक मिले जिसका हमारी हकीकत की ज़िंदगी से जो हम जी रहे हैं उससे कोई ताल्लुक़ हो। तो चलते हैं आज की हम मॉरल स्टोरी की तरफ कि आज हम कौन सी इखलाकी कहानी पढ़ने वाले हैं जिससे हमें सबक मिलने वाला है। तो सब स्टोरी का नाम है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, के दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। तो ये स्टोरी है बेसिकली टू फ्रेंड्स एंड अ बियर, के दो दोस्त एंड अ बियर, बियर कहते हैं रीछ को, यानी दो दोस्त और रीछ, एक रीछ। स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम। फ्रेंडशिप इज़ टेस्टेड ओनली इन हार्ड टाइम्स। फ्रेंडशिप टेस्टेड ओनली इन हार्ड टाइम्स, जो दोस्ती है वो हमेशा आजमाई जाती है जब आप पर मुश्किल का वक्त होता है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, मैनी पीपल बिट्रे देयर फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त को देयर फ्रेंड्स, अपने यहाँ पे फ्रेंड्स की स्पेलिंग है स्टूडेंट्स FRIENDS, फ्रेंड्स। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, मैनी पीपल बिट्रे देयर फ्रेंड्स इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो मुसीबत के वक्त अपने दोस्त को धोखा दे जाते हैं। रियल फ्रेंडशिप डिमांड्स सिंसेरिटी एंड सेक्रीफाइस, जो असली दोस्ती होती है वो हमेशा वफ़ादारी की और कुर्बानी का जज्बा मांगती है। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, एक दफ़ा का जिक्र है, दो दोस्त थे। दे लव्ड ईच अदर कंपनी, वो दोनों एक दूसरे की सोहबत को बहुत पसंद करते थे। वन ऑफ देम वॉज वेरी क्लेवर, उनमें से एक जो था वो बहुत ही ज़्यादा चालाक एंड शार्प, होशियार था। यानी कि एक दफ़ा का जिक्र है, दो दोस्त थे, वो एक दूसरे की कंपनी को बहुत पसंद करते थे और उनमें से जो एक था वो बहुत ही ज़्यादा होशियार और चालाक था। द अदर वॉज इनोसेंट एंड सिंपल, लेकिन जो दूसरा था वो बहुत ही ज़्यादा मासूम और सादा था। वंस दे वेंट अ लॉन्ग जर्नी, एक दफ़ा वो एक लंबे सफ़र पर निकले। दे प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर थ्रो थिक एंड थिन, कि उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे मुश्किल हो या आसानी हो, हम एक दूसरे की मदद ज़रूर करेंगे। दे वर पासिंग थ्रो अ थिक फॉरेस्ट, उनका गुज़र एक बहुत ही घने जंगल से हुआ। घने जंगल का मतलब स्टूडेंट्स होता है एक ऐसा जंगल जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हों, तो घना जंगल हम उसे कहते हैं। तो उनका जर्नी यानी कि सफ़र के दौरान उनका गुज़र जो था वो एक घने जंगल से हुआ। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, दे सा अ बियर, उन्होंने एक रीछ देखा। इट वाज कमिंग टूवर्ड देम, वो उनकी तरफ आ रहा था। दे रन फॉर देयर लाइफ, दे रन, वो भागे, फॉर देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के लिए। द बियर फर्स्ट चेज द क्लेवर बॉय, जो रीच था उसने पहले होशियार लड़के को पकड़ना चाहा। लकीली, किस्मत से, ही ग्रिप्ड अ ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड क्लाइम्ड अप। लकीली, किस्मत से, उसने क्या किया, एक जो दरख्त थी उसकी टहनी को, उसकी शाख को पकड़ा और छलांग लगा दी। द बियर जम्प्ड एज अ हाई एज ही कुड, रीच जो है था उसने छलांग लगाई जितनी वो लगा सकता था, बट कुड नॉट रीच हिम, लेकिन वो वहाँ तक ना पहुँच सका। ही लुक्ड एट हिम एंगरली, उसने उसको बड़े गुस्से से देखा। एंड देन टर्न टू द अदर बॉय, और दूसरे लड़के की तरफ जो था वो मुड़ गया। ही वॉज लाइंग स्टिल एंड फ्लैट ऑन द ग्राउंड, वो अभी तक जो था वो ज़मीन पर लेटा हुआ था। एंड फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर बिल्कुल सीधा। द बियर स्निफ्ड हिम सेवरल टाइम, रीच ने उसको कितनी दफ़ा स्निफ्ट करने की कोशिश की। बट ही वॉज नाइदर मूविंग नॉर ब्रीथिंग, लेकिन वो ना तो हिल रहा था और ना ही सांस ले रहा था।
थिंकिंग दैट द बॉय मस्ट बी डेड, उसने ये सोचा कि जो लड़का है वो मर गया है। द बियर वेंट अवे, और जो रिच था वो वापस चला गया। थस द बॉय ट्रिक्स वर्कड, उसी टाइम जो लड़के की तरकीब थी वो काम कर गई। ही न्यू दैट द बियर वुड नॉट हार्म हिम, कि ही न्यू, वो जानता था कि रिच उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इफ़ ही हेल्ड हिज ब्रीथ, अगर वो अपनी सांस को रोक लेगा। सो ही प्रिटेंडेड टू बी डेड, तो उसने अपने आप को मरा हुआ जाहिर करने की कोशिश की। एंड सेव्ड हिज लाइफ, और अपनी ज़िंदगी को बचा लिया, When the bear had gone, लेकिन जब रीच चला गया, द क्लेवर फ्रेंड क्लाइम डाउन द ट्री, जो होशियार चलाक दोस्त था, क्लाइम डाउन, वो नीचे उतरा, द ट्री एंड केम टू हिम, और उसके पास आया। बाय द वे ऑफ जोक द सेल्फिश बॉय आस्क्ड हिज फ्रेंड, जो खुदगर्ज लड़का था उसने अपने दोस्त से पूछा, व्हाट डिड द बियर से इन योर ईयर, आखिर रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। ही टोल्ड हिम दैट द बियर हैड गिवन हिम अ गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस, उसने कहा कि रीच ने उसे एक बहुत ही सुनहरी नसीहत की है। ही हैड टोल्ड हिम द ट्रूथ ऑफ लाइफ, उसने मुझे ज़िंदगी का सच बताया है। वट वॉज दैट, अब जो लड़का है उसका फ्रेंड जो क्लेवर बॉय था जो दरख्त पर चढ़ गया था वो नीचे उतरा, तो उसने उससे पूछा वट वॉज दैट, तो कहता है वो जो तुम्हें गोल्डन नसीहत करके गया है, सुनहरी जो नसीहत करके गया है वो क्या करके गया है। वट वॉज दैट, वो क्या थी। सेड द क्लेवर बॉय, क्लेवर जो होशियार चलाक लड़का था उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, द बियर एडवाइस्ड मी नॉट टू ट्रस्ट सेल्फिश फ्रेंड्स, रिच ने मुझे ये कहा कि कभी भी खुदगर्ज दोस्त पर भरोसा ना करना। सेइंग दिस ही सेड गुड बाय टू हिम, ये कहते हुए उसने उसको गुड बाय कहा। एंड वेंट अवे, और चला गया, यानी कि उसने उसको ये कहा और वहाँ से वो चला गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टोरी थी कि किस तरह दो दोस्त आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन जब भी कोई सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है जो काबिल बर्दाश्त नहीं होती और हमें अपने दोस्त की ज़रूरत होती है, तो कि किस तरह वो एक दूसरे को धोखा देते हैं, बिट्रे करते हैं। तो आज की जो मॉरल स्टोरी है उससे हमें लेसन मिलता है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। नेक्स्ट जो मॉरल लेसन हमें इससे एक और इखलाकी सबक मिलता है वो ये है, बिवेयर ऑफ सेल्फिश फ्रेंड, हमेशा खुदगर्ज दोस्तों से हमें खुद की हिफाजत करनी चाहिए, होशियार रहना चाहिए। तो स्टूडेंट, होप सो आज की मॉरल स्टोरी जो है वो आपको क्लियर है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और इसको एक दो बार रीडिंग ज़रूर करनी है ताकि आपको क्लियर हो जाए।